तिलक लगाते समय अंगूठे का और अनामिका उंगली का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं? और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। चाहे आप श्री रामचंद्र जी का युग देखें या फिर श्री कृष्ण जी का युग देखें या उसके पहले या बाद में जितने भी प्रतापी राजा हमारे यहाँ हुए हैं, महापुरुष जितने हुए हैं, तो हर युग में तिलक लगाने की प्रथा रही है। तो इसके पीछे क्या साइंस है कि उसके लिए हम अनामिका और अंगूठे का ही प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग, और आप देख रहे हैं आपका अपना गुरुजी योगा चैनल। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के पीछे का क्या रहस्य है। अगर आप अपने हाथ को देखेंगे, ये जो चारों उंगलियां और जो ये अंगूठा है, ये अपने आप में एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप किसी एक्यूप्रेशर वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके हाथों से आपकी चिकित्सा करते हैं। तो इसके पीछे बड़ा ही एक विज्ञान छिपा हुआ है, बड़ी साइंस इसके पीछे छिपी हुई है, और उसी में से आज हम चर्चा करेंगे अनामिका और अंगूठे की। इन्हीं से तिलक क्यों किया जाता है उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे। ये जो अंगूठा है, ये जो पंच तत्व होते हैं हमारे, उनमें से जो अग्नि होती है, अग्नि का प्रतिनिधित्व ये अंगूठा करता है। आपने देखा भी होगा जब भी कोई अच्छा कुछ लिखता है तो हम कमेंट करके उसको अंगूठा दिखाते हैं। अंगूठा दिखाने का मतलब उसका उत्साहवर्धन करना होता है। या कई बार कोई प्लेयर अच्छा काम कर रहा है, हम किसी का उत्साहवर्धन हमें करना होता है, किसी को उत्साहित हम करते हैं तो अंगूठा दिखाकर हम उसका उत्साहवर्धन करते हैं। या कोई खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो हम अंगूठा दिखा करके उसका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये अंगूठा है, ये ओज, तेज, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए जब तिलक किया जाता है तो उसमें इस अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे का प्रयोग करते हैं ताकि आपका ओज तेज बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, इसलिए अंगूठे का प्रयोग तिलक के अंदर होता है। तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला है ये जो अंगूठा है। ऐसे ये जो प्रथम उंगली है हमारी, प्रथम उंगली हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। शरीर में कई बार वायु बढ़ जाती है या फिर वायु कम हो जाती है, उसके लिए ये जो उंगली का प्रयोग होता है। अब वायु शरीर में बढ़ी हुई है तो उसको कम कैसे करें, कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करें, तो इसके ऊपर हम आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और आपको डिटेल से बताया जाएगा कि एक एक जो तत्व है उस तत्व से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को कैसे हम हस्त मुद्रा विज्ञान से ठीक कर पाएँ। क्योंकि हस्त मुद्रा विज्ञान अपने आप में बहुत अथाह सागर है, तो उसकी एक वीडियो में पूरी चर्चा नहीं हो सकती। तो स्टेप वाइज हम उन चीज़ों को करेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ तिलक लगाने के पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये आपकी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। शरीर में वायु बढ़ी हुई है या कम है तो वो इस उंगली और अंगूठे के माध्यम से वो कंट्रोल की जाती है। उसके बाद जो आपकी मध्यमा उंगली है, ये आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश तत्व जो शरीर में ज़्यादा होता है और कम होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनकी चर्चा अभी हम हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज के अंतर्गत आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। अब हम बात करते हैं आपकी अनामिका उंगली की। अनामिका उंगली का प्रयोग हम तिलक में करते हैं। जब भी हम किसी को तिलक करते हैं तो अनामिका जो होती है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट हमारी करती है। और जब पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ता है तब क्या होता है, कम होता है तब क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम आने वाले समय में करेंगे। ये जो छोटे वाली जो उंगली होती है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जल तत्व आप देखते हैं शरीर में 70% के आसपास जल ही होता है, तो इसकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों की चर्चा भी आने वाले समय में रहेगी। अभी हम बात करते हैं जो आज का हमारा विषय है कि तिलक के समय हम इन दो उंगलियों का, ये आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो है ना, इनमें हर वक्त ऊर्जा बहती। हमारा हस्त मुद्रा विज्ञान कहता है कि अनामिका उंगली और अंगूठा हमेशा ही सजग रहते हैं, इनमें हमेशा ही ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसीलिए इन दोनों का ही प्रयोग हम तिलक के समय करते हैं।
पहले हम अनामिका उंगली जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है उसको, उसके माध्यम से हम जो भी रोली होती है या जिस भी चीज़ का आपको तिलक करना होता है उसको लगाते हैं और मस्तिष्क के ऊपर आप उसको अंकित करते हैं। फिर अंगूठे के माध्यम से उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अंगूठे के माध्यम से ऊपर की तरफ खींचने का अर्थ कि आप उस व्यक्ति को जिसको तिलक कर रहे हैं उसके ओज में वृद्धि हो, उसके तेज में वृद्धि हो, वो जहाँ पर भी जाए अपना परचम लहराए। तो इस चीज़ को, इस छोटी सी साइंस को अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे जो पूर्वज हैं वो इन दोनों के माध्यम से ही तिलक किया करते हैं। और आज भी हम घर से बाहर जब भी जाते हैं तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो हमें तिलक लगाकर ही घर से बाहर भेजती हैं ताकि हम जहाँ पर भी जाएं हमारे ओज तेज में वृद्धि हो, हम अपना परचम लहराएं, हम सफलता के झंडे गाड़ दें। शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो वो वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होने के कारण आती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अकेली 80 प्रकार की बीमारियां वात की हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं। 40 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पित्त की हैं और 20 प्रकार की बीमारियां हैं वो कफ की हैं। तो जो सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां, वायु से होने वाली बीमारियां, उन्हीं के ऊपर आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। वो 80 प्रकार की बीमारियां जो शरीर में वात को पैदा करती हैं, वायु को बढ़ाती हैं। पहले आप जानेंगे कि वायु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, फिर हम बात करेंगे वो मुद्रा जिससे ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो वायु से होने वाली बीमारियां, देखिए शरीर में जब भी वायु बढ़ेगी, वायु के बढ़ने से शरीर में दर्द पैदा होगा। तो जहाँ पर भी शरीर में दर्द हो रहा है तो समझे कि वो वात का रोग है, वो वायु का रोग है। जैसे आपके घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, एडी में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, हृदय के आसपास आपको दर्द उठ रहा है या पेट में आपके दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द बढ़ा हुआ है, समझें कि ये वात का रोग है, शरीर में वायु की अधिकता हो गई है। ये सरल सी इसकी पहचान है। तो शरीर में जब भी आपकी वायु बढ़ेगी तो वो दर्द पैदा करेगी। तो ऐसी मुद्रा की हम चर्चा करेंगे जिससे शरीर में वायु आपके ना बढ़े, वायु आपकी संतुलित रहे। तो लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा की थी आपसे, ये जो हमारी चारों उंगलियां और जो अंगूठा होता है ये हर किसी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पहली जो उंगली है ये वायु तत्व को, मध्यमा जो उंगली है ये आपकी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है और अनामिका है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, सबसे जो छोटे वाली है ये आपकी जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी किसी तत्व की कमी या अधिकता होती है तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन तत्वों को बैलेंस करने का एक सरल सा तरीका है जिसकी चर्चा हम इस पूरी सीरीज में करेंगे। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, आने वाले समय में आप और इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो जब भी शरीर में किसी तत्व को बैलेंस करना हो तो उस तत्व से रिलेटेड उंगली को अंगूठे से मिला दीजिए, वो बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस इस प्रकार से, वायु को बैलेंस करना है, आकाश को बैलेंस करना है, पृथ्वी को बैलेंस करना है और जल को बैलेंस करना है। इनसे होने वाली जो बीमारियां जो हैं वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ वात रोगों की चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो शरीर में लगता है कि जब भी वायु बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई वायु को कम करना है, तो उसका सरल तरीका है कि आप इस उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दीजिए। अंगूठे के नीचे दबाने से जो बढ़ी हुई वायु है वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। इस प्रकार से दोनों हाथों से ये मुद्रा आप बनाएं, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। तो जब भी वायु की अधिकता है आप अंगूठे से दबाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी तत्व को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए अंगूठे को उस उंगली के मूल में लगा देंगे। अगर आपको वायु को बढ़ाना है तो अंगूठे को वायु के मूल में लगा दें, आकाश तत्व को बढ़ाना है तो आकाश के मूल में, पृथ्वी को बढ़ाना है तो पृथ्वी के मूल में, जल को बढ़ाना है तो जल के मूल में लगा देंगे। ऐसे लगाने से शरीर में उस तत्व की अधिकता होती है और इसको दबाने से उस तत्व की कमी होती है। इन सभी उंगलियों को आप अंगूठे से दबाते चले जाएंगे तो उस तत्व को ये की मात्रा को कम करता हुआ चला जाएगा। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो आप इस प्रकार से दोनों टो को मिला दीजिए, सभी के टो को। पृथ्वी है, ये जल है,
इस प्रकार से ये बैलेंस आपके हो जाएंगे। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तत्वों की अधिकता से ये बीमारी होती है, इस तत्वों की कमी से ये बीमारी होती है। तो उसी प्रकार से आप अपनी हाथों की मुद्राओं को बना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा इसमें हो रही है वायु मुद्रा की। तो वायु से होने वाले जितने भी रोग हैं, वायु शरीर में बढ़ेगी। देखिए, शरीर में जब भी वायु बढ़ती है, वायु बढ़ने से क्या होता है, शरीर में फैलेगी, और जब भी वायु फैलेगी तो जहाँ इसको खाली स्थान मिलता है, खासकर जहाँ आपकी ज्वाइंट होते हैं, तो ज्वाइंटों में पहुँचेगी। तो ज्वाइंटों में वायु जब भी बढ़ेगी तो क्या होता है, वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होता है, ऑयल जिसको आप कह देते हैं, स्नेहक जिसको हम बोल देते हैं, तो उसको सुखा देती है। वायु की अधिकता स्नेहक को, आपके साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देगी। सुखाने से क्या होता है, उनके बीच का गैप कम हो जाता है, और गैप कम होने से हड्डियां आपस में मिलती हैं, टकराती हैं। तो कभी घुटनों का दर्द आपका हो गया, कभी आपके टखनों का दर्द हो गया, कभी कंधों का दर्द हो गया, तो वो दर्द को बढ़ाएंगी। तो इस प्रकार से जब बढ़ी हुई जो वायु है उसको ऐसे आप नियंत्रित करेंगे तो वायु की अधिकता नहीं होगी, और वायु की अधिकता नहीं होगी तो शरीर में कहीं पर भी आपकी जो ज्वाइंट पेन की समस्या है, गठिए की जो समस्या है, उससे आपको राहत मिलेगी। आज के समय हम देखते हैं कि घुटनों की दर्द की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वायु कारक जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा ले रहे हैं। हमारा घूमना फिरना जो है, मोमेंट है, वो कम हो गया है। एक्सरसाइज हम कम करते हैं, योग का अभ्यास हम कम करते हैं। अगर ये चीज़ें आपकी रूटीन में रहती हैं तो ये समस्याएं नहीं पैदा होती हैं आपकी। तो आप रूटीन में योग का अभ्यास आप करें, सभी ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक एक एक अंग की ज्वाइंट की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, सूक्ष्म व्यायाम नाम से है। तो वो आप शरीर में जितने भी आपके ज्वाइंट हैं उन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ जाके मिल सकती है। तो जब भी आपको लगे कि शरीर में वायु बढ़ी हुई है, या आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से पेट आपका फूल गया है, या उल्टी आने को आपको हो रही है, तो इस प्रकार से दोनों हाथों से पहली उंगली को आप अंगूठे से दबा लेंगे। तो विदिन ए 5 मिनट जो है आपको राहत मिल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जो शरीर के अंदर गैस बनी हुई है वो आपकी पास हो जाएगी। तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना कैसे है? करने के लिए देखो, सबसे अच्छा समय होता है सुबह। सुबह जब भी आप शौचादि से निर्वित होते हैं, खाली पेट होते हैं, तो इस प्रकार से लगभग 12 से 15 मिनट तक पहली उंगली को दबाएं और दबा के आप बैठ जाएं। इस प्रकार से ध्यान लगा के आंखें बंद करके बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो फिर आप लेट के इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, या उतना समय भी नहीं है तो फिर आप चलते फिरते भी इस प्रकार से मुद्रा को लगा करके वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेनिफिट कब देगी? जब आप इस प्रकार से बैठेंगे और बैठ करके शांत हो जाएंगे, मन को श्वासों की गति के साथ आप जोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो वात से होने वाली जो बीमारियां थी, चाहे आपको जितने भी ज्वाइंट पेन है या कहीं दर्द है, उससे आपको निजात मिलेगी। तो इस प्रकार से 12 से 15 मिनट तक डेली आप वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वायु से होने वाले रोगों से आपको निजात मिलेगी। कई बार शरीर में वायु ज़्यादा बढ़ती है तो हृदय के आसपास दबाव उत्पन्न हो जाता है। हृदय जो आघात होता है वो भी एक वायु का ही रोग है। तो वायु बढ़ेगी तो वो आसपास के क्षेत्र के अंदर पहुंचेगी, वहाँ जाके दर्द करेगी। वहाँ जितनी भी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तो उनके अंदर सिकुड़न पैदा होगी। सिकुड़न पैदा होगी तो वहाँ दर्द होगा। दर्द होगा तो फिर वही आगे आपको पता है, उस सिम्टम्स जो हैं कि आपके हृदय को नुकसान होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। लकवे की जो समस्या होती है, लकवा जो होता है वो भी आपका वायु का ही रोग है। या किसी को लकवा हो गया है तो आप उनको भी वायु मुद्रा का अभ्यास करवाएं। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के सिम्टम्स शरीर में पैदा हो गए हैं, शरीर किसी हिस्से में सूनापन आपके आना शुरू हो गया है, तो उस स्थिति में आप नित्य वायु मुद्रा का आप अभ्यास कीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो सूनापन किसी अंग में आ रहा है तो वो आपका ठीक होता चला जाएगा। तो ये वायु मुद्रा करने से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कई बार हमें हिचकियाँ आती हैं, रुक रुक के हिचकियाँ आती हैं, वो भी एक वायु का ही रोग होता है। तो इस प्रकार से अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो भी जो आपकी हिचकियों की जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाती है। वायु अधिकता होने से जो त्वचा के ऊपर आपके रूखापन भी आ जाता है, तो वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपको बताया कि 80 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो वायु की अधिकता के कारण शरीर के अंदर होती हैं। तो वायु की अधिकता को रोकने के लिए ये वायु मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा है। आप इसका नित्य अभ्यास करें। अभी भी अगर आपका
वायु मुद्रा से संबंधित कोई पर्सन है तो आप अपने पर्सन को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।